वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ परमानेंट सीक्रेट रिवील सीज़न 2 का पार्ट 10। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक इंट्रो ले लेते हैं। लेट्स गो टू इंट्रो। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, रोंग मित्सुओ को तलवार निकालने के लिए बोलता है और मित्सुओ तलवार निकालने के लिए कोशिश करता है, लेकिन तलवार नहीं निकलती। ये देखकर रोंग एकदम चौंक जाता है और गुस्सा भी होता है और वह गुस्से में कहता है, ये नहीं हो सकता। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि इस तलवार को सिर्फ परवन निकाल सकता है और कोई नहीं। परंतु उसके बावजूद भी ये तलवार अपनी जगह से नहीं निकल रही। इसका क्या कारण है? तभी परवेन रोंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है, हमारे पूर्वजों की मनगढ़ंत कहानी है ये सिर्फ, और कुछ नहीं। मैं तो कब से कह रहा हूँ, तुम्हारे पूर्वजों ने तुमसे झूठ बोला है। और ये बात सुनकर रोंग काफ़ी गुस्सा हो जाता है। रोंग गुस्से में कहता, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे परदादा के बारे में ऐसा बोलने की? मेरे परदादा मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकते थे और मेरे दादाजी दादाजी हमेशा सच बोलते थे, ना कि झूठ। जिसकी बात को सुनकर परवेन बोलता, अच्छा फिर ये तलवार क्यों नहीं निकल रही? जिसके जवाब में रोंग कहता है, मुझे नहीं पता ये क्यों नहीं निकल रही। अगर ये तलवार नहीं निकल सकती तो तुम भी मेरे किसी काम की नहीं। और रोंग इतना बोलकर बोलता है, जाओ डॉक्टर ऑक्टोपस, तुम्हारा टाइम आ गया है। और परवेन से वह कहता है, परवीन, तुम अपना डॉक्टर परवीन शर्ट निकालो, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। और ये सुनकर परवेन कहता है, अरे नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे शूट मत करो। इसकी क्या ज़रूरत है मुझे शूट करने की? मैं तो तुम्हें वैसे ही निकाल कर दे देता। और वह इतना बोलकर अपना प्रदर्शन निकालने लगता है और अपना प्रदर्शन निकाल कर डॉक्टर ऑक्टोपस के हाथ में थमा देता है। डॉक्टर ऑक्टोपस उस परमानेंट शर्ट को लेने के बाद सोचता है, मुझे तो लगा था तुम इस परवीन शर्ट को इतनी आसानी से नहीं दोगे, तुमने बड़ी आसानी से दे दिया। पर डॉक्टर ऑक्टोपस कहता है, चलो, तुम्हें अच्छा ही किया। मैं तुम्हें माने थोड़ी बहुत तो रहम कर सकता हूँ। और इतना कहकर वह उसका परमानेंट शर्ट पहन लेता है और वह कहता है, चिंता मत करो परवीन, मैं तुम्हें तो कोई इतनी दर्दनाक मौत दूंगा कि तुम्हें शायद दर्द भी महसूस नहीं हुआ। और इतना कहकर वह उस चट्टान को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन चट्टान अपनी जगह से उल्टी नहीं है। और वह फिर से ट्राई करता है कि शायद कुछ गड़बड़ होगी, शायद इसलिए नहीं हिल रही मुझ पर। फिर काफ़ी लगातार प्रयास करने के बाद भी वो ऐसे ही फेल होता है, तो वो परवीन हंसने लगता है उस पर। और परवीन जो जोर से हंसने लगता है और हंसते रहता है, और जो जोर से हंसते हंसते कहता है, तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, तुम अब तक नहीं समझे? जिसके जवाब में डॉक्टर ऑक्टोपस कहता है, क्या नहीं समझा मैं? जिसके जवाब में परवीन कहता है, यही कि तुम्हें अब तक पावर मिल जानी चाहिए थी, अब तक परवीन की पावर तुम्हें क्यों नहीं मिली? जिसके जवाब में जिसके जवाब में डॉक्टर ऑक्टोपस कहता है, क्यों नहीं मिल रही मुझे पावर? तो जिसके जवाब में परवीन कहता है, क्योंकि ये परवीन सेट नकली है जो मैंने तुमको दिया है। और ये सुनकर वो डॉक्टर ऑक्टोपस गुस्से से लाल हो जाता है। वो कहता है, क्या? तुमने मुझे एक नकली परवीन शर्ट दिया, तो ये नकली परवीन शर्ट पहनने का नतीजा है। चलो कोई बात नहीं, ये काम मैं तुम्हें अपने स्व हाथों से करूँगा। चलो कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें सोच रहा था तुम्हें कोई दर्दनाक मौत ना दूँ, लेकिन अब तो तुम्हें दर्दनाक मौत देनी पड़ेगी। और वह परवीन को मारने के लिए जैसे आता है और वह पहुंच जाता है उसे मारने के लिए करीब। उस पर परवीन ने ना ही कोई परवीन शर्ट पहना था। तभी वैसे ही उसे मारने वाला होता, तभी अचानक से उसके पीठ की तरफ से उसे एक पंच पड़ता है और वो जाकर दीवार में गिरता है। और अचानक से एंट्री होती है परवीन नंबर 1 की। और ये देखकर रोंग चौंक जाता है। रोंग कहता है, क्या तुम यहाँ पर हो? तो ये कौन है? अब आगे परवीन को देखकर उसका रोड परवीन के पास आ जाता है और वो कहता है, अच्छा वो परवीन तुम समय पर आ गए, वरना जी मेरे साथ क्या करते? जिसे देखकर
रोंग काफ़ी हैरान होता है। वो कहता है क्या तुम दो कैसे हो सकते हो? जिसका जवाब सुनकर परवीन कहता है तुम अब तक नहीं समझे रोंग, तुम्हें शायद पता नहीं, जब मैं अपनी परमानेंट ड्यूटी करता हूँ तो मैं किस तरह से अपनी पहचान छुपाता हूँ। हम सभी को परवीन को अपना अपना एक कॉपी रोबोट मिला है जो हमारी जगह जब लेता है जब हम यहाँ पर नहीं होते हैं, और मैंने ऐसा ही किया, तुम शायद पहचान भी नहीं पाए। जिसकी बात को सुनकर रोंग कहता है तो ये तुमने कब किया? मुझे तो पता नहीं चला। तो जब परवीन कहता है चलो तुम्हें लिए काम आसान कर देता हूँ, और सीन दिखाया जाता है पास्ट का। जब परवीन अपने उसके बॉस के अड्डे पर बल्कि रोंग के अड्डे पर पहुँचता है तो वो सोचता है अगर मैं ऐसे ही चला गया तो शायद हो सकता है कि मेरा परमानेंट शर्ट रोंग उतार ले, और जब मैं नॉर्मल लड़का बन के शायद कुछ ना कर सकूँ, क्योंकि मेरे पहले भी मेरे साथ ऐसा हो चुका है जब तो मैं बड़ी मुश्किल से अपना परमानेंट शर्ट हासिल किया था। फिर मैं सोचता है क्यों ना मैं जाने से पहले गांवकों वाला नकली परमानेंट शर्ट अपने साथ ले चलूँ, और अपना रोबोट भी शायद वो वहाँ पर काम आ जाए। और वह ऐसे ही करता है, वह नकली परमानेंट शर्ट और अपना रोबोट दोनों साथ ले जाता है। जब वो पहुँचता है तो वो नकली परमानेंट शर्ट पहन लेता है और असली वाले परमानेंट शर्ट को अपनी जेब में रख लेता है। और जब उस रोबोट की रही बात, उस रोबोट को वो आते समय टॉयलेट में धुका देता है। और अब सीन दिखाया जाता है सुबह का। जब सुबह उसके आदमी उसे ले आने की बारी आती है तो उसके आदमी बोलते हैं चलो हमारे बॉस ने तुमको बुलाया है, तुम्हें हम उनका काम भी करना है। जिसके जवाब में परवीन कहता है अरे चिंता मत करो, मैं चल ही रहा हूँ तुम्हारे साथ, बस 1 मिनट मुझे टॉयलेट जाने दो। जिसके जवाब में वह कहता है अभी तुम टॉयलेट जाने की सोच रहे हो, लेकिन तुम हमारा पहला बॉस का काम करो जब तुम कहीं भी चले जाना। इसका जवाब सुनकर परवीन कहता है अगर जब तक मैंने इंतज़ार किया तो मैं ही कर दूंगा। और ये सुनकर उसके आदमी कहते हैं, इनमें से एक आदमी बोलता है चलो रहने दो उसे जाने दो, वरना अगर ये करने लगा और उसे कोई दिक्कत हुई तो ये उनका काम भी नहीं करेगा, फिर हमारे बॉस हमें ही डांटेंगे। इसका जवाब सुनकर वो कहता चलो ठीक है, तुम लेकिन जल्दी आना, ज़्यादा देर मत लगाना। और परवीन ऐसा ही करता है। परवीन अपने टॉयलेट में जाकर अपनी जगह रोबोट को ऑन करता है और उसे नकली परमानेंट शर्ट दे देता है और कहता है तुम जैसा कहूँ वैसा करना। और रोबोट भी ये कहकर समझ जाता है कि परवीन क्या चाहता है। परवीन को कहता है तुम समय पर आ जाना, वरना तुम जानते हो मेरा क्या होगा। तो परवीन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं बाकी सबको बचा लूँ तो अपना भी सब काम आसान हो जाएगा। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, तुम रोंग पर सिर्फ उलझा के रखना, इतनी देर में उनको अपनी फैमिली को बचा सकता हूँ। और मिस्सो का रोबोट मान जाता है। अब सीन दिखाया था प्रेजेंट का। तो वह कहता है क्या? इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि तुमने अपनी फैमिली को भी बचा लिया। जिसके जवाब में परवीन कहता है हाँ अब तुम समझे। फिर अपने सिक्योरिटी कैमरा को चेक करता है तो वो देखता है कि सभी गार्ड ज़मीन पर बेहोश पड़े हुए होते हैं और उसका कैदियों वाला रूम में बाकी सब लोग जा चुके होते हैं। और वह कहता है परवीन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे सारे किए किराए पे पानी तुमने मेरे किए ही किराए पे सारे पे पानी फेर दिया। और इतना कहकर वह फिर से हंसने लगता है। परवीन रोंग को हंसता हुआ देखकर वह कहता है क्यों सदमे में अगर तुम्हें हंसी आने लगी? तो रोंग कहता है तुम अब तक नहीं समझे परवीन नंबर 1, मुझे पता था तुम कोई ना कोई ऐसा खड़ा करने की कोशिश करोगे, इसलिए मैं प्लान बी हमेशा तैयार रखा था पहले से ही, और मैं दिखाता हूँ तुम्हारा प्लान बी क्या है। और वह अपने गार्ड से कहता है जरा उस लड़की को बाहर ले आओ, मैंने तुमसे जो कहा था, जो कैदियों वाले दूसरे वाले रूम में रखा है। तब परवीन कहता है क्या तुमने दूसरे किसी लड़की को भी कैद करके रखा था, वो भी दूसरे वाले रूम में, लेकिन ऐसा क्यों? रोंग कहता है तुम चिंता मत करो, तुम बहुत जल्द जान जाओगे। तभी उस कमरे में से ये लड़की बाहर आती है, जिसे देखकर परवीन चौंक जाता है। वो कहता है क्या यहाँ को तुम? हाँ दोस्तों, ये परवीन नंबर 1 की बहन होती है, जिसे रोंग ने आखिरी पल के लिए दूसरे रूम में छुपा रखा था, क्योंकि वह नहीं चाहता परवीन नंबर 1 कोई बखेड़ा खड़ा करे। इसलिए इसने प्लान भी तैयार रखा था उसकी बहन को किडनैप कर
उसे दूसरे कैदी वाले रूम में रख दिया था, जिससे कि परवीन ऐन समय पर अगर कोई पेन उसका फेंक करने की कोशिश करे तो वो लड़की काम आए। और ऐसा ही होता है। गांव को देखकर वह डॉक्टर ऑक्टोपस और लॉन्ग पर भड़क जाता है और वह कहता है, तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो। जिसके जवाब में लॉन्ग कहता है, चिंता मत करो परवीन, मैं तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा। बस इतना काम है। इस तलवार के बाद तुम इस तलवार को बाहर निकाल दो, और कुछ नहीं चाहता मैं तुमसे। मैं गारंटी देता हूँ, मैं तुम्हारी बहन को एक खरोच तक नहीं आने दूंगा, और कुछ नहीं। जिसका जवाब सुनकर रोबोट कहता है, परवीन अगर तुम इस तलवार को बाहर निकाल दिया तो इसका पूर्वज रेडी जिंदा हो गया और तो बहुत बड़ी तबाही आ गई। इतनी भी तबाही कि सभी परवीन मिलकर भी तुम लोग उसे हरा नहीं सकते। ये सुनकर तभी परवीन बोलता है, इस वक्त मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूँगा। और मुझे ये ठीक लगता है कि इस वक्त मुझे अपनी बहन की जान सबसे ज़्यादा प्यारी है और मैं वही करूँगा जो मुझे अच्छा लगेगा। और इतना कहकर वह उस तलवार के पास जाने लगता है और रॉन्ग मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ हाँ परवीन, मुझे मालूम था इस तलवार को तुम ही निकाल सकते हो। तभी तो ये तलवार उस तुम्हारे कॉपी रोबोट ने निकाली, तभी तो नहीं निकली थी। लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है इस तलवार तुम निकाल सकते हो। और परवीन फिर क्या करता है, उस तलवार को अपने हाथ से खींचने लगता है और उस तलवार हिलने लगती है। रॉन्ग तलवार को हिलते हुए देखकर बड़ा खुश होता है और परवीन देखते ही धीरे धीरे आखिरकार उस तलवार को एकदम से खींच देता है और एकदम से वो तलवार बाहर निकल जाती है। और तलवार बाहर आते ही आसमान में अचानक काले बादल छा जाते हैं और बिजली कड़कने लगती हैं। एक काला सा धुआं चारों तरफ छा जाता है और उस काले से धुएं में से बाहर आता है रेडी। और ये आकर आज़ाद होकर बोलता है, आखिरकार मैं वापस आ गया। हा 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 हा। फिर रेडी कहता है, आखिर मुझे आज़ाद किसने करवाया? और वह यही कहता है। और तभी उसके सामने रॉन्ग आ जाता है। रॉन्ग कहता है, कैसे हो परदादा? मैं हूँ आपका वंश का। मेरा नाम रोंग है। मैंने आपको आज़ाद करवाया है ताकि आप पूरी दुनिया पर राज कर सके। जिसका जवाब सुनकर रेडी खुश होता है। वो कहता, ठीक, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे आज़ाद करा दिया। काफ़ी समय पहले इस लड़की ने मुझे कैद किया था। मुझे लड़का वही लगता है। जिसका जवाब सुनकर रॉन्ग कहता है, हाँ हाँ, ये लड़का वही लड़का है, लेकिन दोबारा इसने लड़के ने जन्म लिया है और इस बार मैं इसे मारना चाहता हूँ, वो भी अपने हाथों से। तभी लेडीज कहता, नहीं, इस लड़के ने मुझे कैद किया था इसलिए मैं इसे मारूंगा। तभी लेडीज अपने चारों तरफ मतलब लेडीज के पास एक खतरनाक हथियार होता है जो नुकीला फासले की तरह। उस हथियार की ये खासियत थी कि उसके अंदर लेडीज की बहुत पावर थी। जिसके हाथ में वो तलवार वाला रेडी फासला होगा वो उसके अंदर खुद लेडीज वाली पावर आ जाएंगी। और ये सारी की सारी बातें रॉन्ग जानता था। तभी वो कहता है, दादा, आपने मुझसे वादा किया है तो मैं चिंता मत कीजिए, इसमें आपका भी हाथ होगा। इसे मैं अपने हाथों से नहीं बल्कि आपके फासले से मारूंगा, जिससे कि ये आपका आधा काम भी हो जाएगा। ये सुनकर लेडी कहता, क्या तुम इसे मेरे हथियार से मारना चाहते हो? तुम्हें शायद पता नहीं ये हथियार कितना खतरनाक है। अगर इस हथियार को ढंग से यूज नहीं किया गया तो बहुत कुछ तबाही हो सकती है। जिसकी बात को सुनकर रॉन्ग कहता है, हाँ 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 परदादा, मुझे पता है और मैं जानता हूँ इसे हथियार का कैसे यूज करना है। और वह लेडी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ मुझे इस हथियार को चलाने का मौका दो। और लेडी सोचता है कि चलो ठीक है, मुझे एक बार तो मौका देना चाहिए क्योंकि आखिर उसने मुझे आज़ाद जो करवाया है। और अब मैं अपना हथियार निकाल कर उसके हाथ में रख देता रॉन्ग के। हथियार आते ही रॉन्ग को सो जाता है। रॉन्ग मुस्कुराने लगता है और वो परवीन की तरफ मुड़ के कहता है, तैयार हो जाओ परवीन, तुम्हें मैं अपने हाथों से कैसे तबाह करूँगा। और लेडी भी खुश हो जाता है कि चलो आखिरकार इस लड़के को मैं मारूं या मेरा होने वाला वंश का पोता
तो आखिर काम तो हो एक कोई करे तो परवीन तो मरेगा मरेगा। और वह इतना करीब ध्यान दे ही रहा होता है, तभी रॉन्ग एकदम से पीठ से एक तरफ से झुक जाता, मतलब एकदम से पलट जाता है और पलटकर एकदम से परवीन की तरफ नहीं बल्कि लेडीज के ऊपर वार कर देता है। और ये वार इतना अचानक से होता है जिसकी तुलना लेडीज ने नहीं की थी, और मौके पर बेफासले से उसकी गर्दन उड़ा देता है। वो कुछ कह नहीं पाता है और ये देखकर परवीन चौंक जाता है। वो कहता है, क्या तुमने अपने पूर्व परदादा को खुद ही जिंदा किया था, खुद ही मार दिया, तुम आखिर चाहते क्या हो? परवीन तभी रॉन्ग कहता है, तुम सब जान जाओगे। और इतना कहकर वह उस तलवार को आसमान की तरफ करने लगता है, और जहाँ उसकी डेड बॉडी होती है वहाँ उसकी डेड बॉडी तबाह हो जाती है लेडीज की, और लेडीज का खात्मा हमेशा का हमेशा के लिए हो जाता है। और लेडीज की जो एक सफ़ेद कलर की रोशनी होती है उसे वो अपने हाथों से उठाकर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके एब्जॉर्ब करने की कुछ देर बाद लेडीज का नया रूप बाहर सबके सामने निकल के आता है, जो काफ़ी खतरनाक और भयानक था। और वह कहता है, तैयार हो जाओ परवीन, मरने के लिए मेरे हाथों से। तुम्हें तो अब तुम्हारा परमानेंट सेट भी नहीं बचा सकता। वह इतना बोलता ही है, तभी डॉक्टर ऑक्टोपस उठकर उसके नज़दीक आता है और वो कहता है, हाँ परवीन, तुम्हारा अंत हो चुका है, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। और वह डॉक्टर ऑक्टोपस उसे ऑर्डर देता है, जाओ उस परवीन नंबर को ख़त्म कर दो। और ये सुनकर रॉन्ग काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि रॉन्ग को जरा सी आदेश लेना बिल्कुल पसंद नहीं था। और ये सुनकर रॉन्ग क्या करता है, उस फासले से ही उसकी गर्दन उड़ा देता है और उसे मौके पर वहीं मार देता है। जिसे देखकर परवीन नंबर काफ़ी हैरान हो जाता है। परवीन नंबर कहता है, क्या तुमने डॉक्टर ऑक्टोपस को भी मार दिया? जिसके जवाब में रॉन्ग कहता है, हाँ, मुझे इसकी बकवास बहुत झेलना पड़ रहा था, और नहीं, ये वैसे भी मेरे किसी काम का नहीं। जब से ये यहाँ पर आया है हमेशा प्लान फैले हुए हैं मेरे, इसलिए इसे निपटा दिया। ये सुनकर परवीन एकदम चौंक जाता है। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट में आपके सामने जल्द पेश करूँगा। ओके, गुड बाय, सायोनारा।